बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दरस के अंदर हम ये बात पढ़ते हैं कि कुर्बानी के अय्याम कौन से होते हैं। तो इस सिलसिले में पहला सवाल ये है कि कुर्बानी के कितने दिन हैं, कुर्बानी के कितने दिन होते हैं। तो जवाब ये है कि कुर्बानी का वक्त 10 ज़िलहज्जा की तुलुए सादिक से 12 ज़िलहज्जा के गुरूब आफ्ताब तक है, यानी 3 दिन और 2 रातें हैं। इनको अय्यामे नहर कहा जाता है और चौथे दिन कुर्बानी जायज़ नहीं होती। दूसरा सवाल यह है कि अगर किसी ने चौथे दिन कुर्बानी कर ली तो क्या इसकी कुर्बानी हो जाएगी। जवाब, अगर किसी ने चौथे दिन कुर्बानी की तो इस पर लाजिम है कि तमाम गोश्त जो है उसको सदका करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अय्याम नहरी सलासतु अय्यामिन, कुर्बानी के जो है वो 3 दिन हैं। तीसरा सवाल, क्या ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर सकते हैं। तो जवाब यह है कि शहर में कुर्बानी की जाए तो उसके लिए शर्त यह है कि ईद की नमाज हो जाए। अगर किसी ने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। चौथा सवाल यह है कि अगर शहर में किसी जगह ईद की नमाज होती है तो अब इस सूरत में जो है कौन सी नमाज का एतबार होगा। तो जवाब यह है कि अगर एक शहर के अंदर मुतअद्दिद जगहों पर नमाज ईद होती है तो सबसे पहली जो नमाज होती है जब वो अदा कर दी जाए तो अब उसके बाद जो है वो कुर्बानी की जा सकती है और कुर्बानी करना जायज़ है। अगर किसी वजह से ईद के दिन ईद की नमाज ना हुई तो फिर क्या हुक्म है। तो जवाब यह है कि अगर 10 ज़िलहज्जा को ईद की नमाज ना हुई तो कुर्बानी के लिए ज़रूरी है कि नमाज ईद का वक़्त गुजर जाए, यानी ज़वाल का वक्त आ जाए। अब उस जो है वो हो सकती है दूसरे दिन और तीसरे दिन नमाज ईद से पहले भी कुर्बानी हो सकती है। पहले दिन के लिए ज़रूरी है कि नमाज ईद का वक़्त जो है वो गुजर जाए, ज़वाल का वक़्त आ जाए, और दूसरे दिन और तीसरे दिन के लिए कोई जो है वो ईद की नमाज का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं। छठा सवाल, क्या रात को अगर कुर्बानी कर सकते हैं। तो उलमा ने इसे मकरूह तंज़ीही लिखा है। ज़बह करते वक़्त रात के वक़्त गलती का एहतमाल हो सकता है। अगर वहाँ पर रोशनी का ख़ास एहतमाम कर दिया जाए तो अब इस सूरत में कुर्बानी हो सकती है। सातवां सवाल यह है कि कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी नहीं की तो फिर क्या हुक्म है। तो जवाब यह है कि जिस पर कुर्बानी वाजिब थी और कुर्बानी के अय्याम में वो शख्स कुर्बानी नहीं कर सका तो वो एक बकरी की कीमत जो है वो सदका करेगा, एक बकरी की कीमत उसको सदका करना पड़ेगी। आठवां सवाल, अगर किसी ने कुर्बानी नहीं की और रकम भी सदका नहीं की तो अगले साल क्या गुज़श्ता साल की कुर्बानी कर सकता है। तो जवाब यह है कि अगर किसी शख्स ने कुर्बानी की कीमत भी सदका नहीं की और दूसरी बकरा ईद आ गई और अब ये चाहता है कि गुज़श्ता साल की कुर्बानी इस साल कर ले तो ऐसा नहीं कर सकता। अब भी यही हुक्म है कि उस कुर्बानी की कीमत जो है वो क्या करेगा, सदका करेगा। नौवां सवाल, कुर्बानी का जानवर ले लिया और अय्याम कुर्बानी में कुर्बानी नहीं की। जानवर उसने ले लिया लेकिन अय्याम कुर्बानी में वो शख्स कुर्बानी नहीं कर सका तो क्या हुक्म है। तो जवाब यह है कि कुर्बानी का जानवर उसने लिया और अय्याम कुर्बानी में उसने कुर्बानी नहीं की तो इस जानवर को ज़िंदा सदका करना वाजिब है। तो उस जानवर को ज़िंदा सदका करना वाजिब है। और अगर ज़बह कर दिया तो उसका मुकम्मल तौर पे गोश्त जो है वो सदका करना जो है ये ज़रूरी है। और ज़बह करने से और ज़िंदा के मुकाबले में ज़बह करने से ज़िंदा के मुकाबले में जितनी रकम कम हुई है वो रकम भी जो है बतौर जो है वो नफल सदका कर दें। तो ये कुर्बानी के अय्याम के हवाले से चंद एक सवालात थे। अगले दरस के अंदर मैं बताऊंगा कि कुर्बानी के गोश्त के अंदर क्या मसाइल हैं और दीगर जो है इन दिनों के हवाले से जो है वो मसाइल हम और कुर्बानी के हवाले से मसाइल बयान करेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।